हरे कृष्ण। भगवान तो पूर्ण है, उन्हें कुछ पाना नहीं है, कुछ सिद्ध नहीं करना है, फिर भी वे कर्म क्यों करते हैं? क्यों ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और गायत्री का जप करते हैं? आइए जानते हैं कर्म में आदर्श बनकर भगवान क्या सिखा रहे हैं। न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन न नवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, ना मुझे कुछ पाना है और ना कोई अभाव है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं उन्हें ना कोई स्वार्थ है, ना कोई आवश्यकता है, फिर भी वे कर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि श्रेष्ठ व्यक्ति के कर्म को देखकर सामान्य लोग उनका अनुसरण करते हैं। भगवान तो आत्मा राम है, उन्हें कुछ चाहिए नहीं, फिर भी वे लोग को धर्म में स्थिर रखने के लिए नियत कर्म में लगे रहते हैं। वे हमें शिक्षा देते हैं कि हम कर्म से नहीं भागें, बल्कि भगवान की भक्ति में कर्म करें। यदि यह हम न वर्तेयम जादु कर्मण्य तंत्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। भगवान कहते हैं यदि मैं सावधानी से कर्म नहीं करूं तो सब लोग मेरी ही राह पर चलेंगे। यानी अगर भगवान भी कर्म त्याग दे तो बाकी सब लोग भी यही करेंगे। भगवान तो कुछ नहीं करते, हम क्यों करें? तब समाज में अधर्म फैल जाएगा। उतिसी देयुरिमे लोकानां कुर्यां कर्म चेत अहम शंकरस्य च कर्ता श्याम उपहन्याम मिमाः प्रजाः। यदि मैं कर्म नहीं करूं तो ये सारे लोग पतन को प्राप्त होंगे, अवांछित संतानें फैल जाएगी और मैं इनका विनाश करता बन जाऊंगा। देखिए, भगवान गोवर्धन उठाते हैं, क्या हम भी उठा सकते हैं? नहीं। उनकी लीलाएं भक्तों को आनंद देने के लिए होती है, आदर्श स्थापित करने के लिए नहीं है। लेकिन कर्म करना ये भगवान की लीला नहीं है, ये शिक्षा है। इसलिए हम जब कर्म करें तो ये नहीं सोचे कि कर्म बेकार है, बल्कि भावना में बदलाव लाएं। शक्ता कर्मणि विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वानस् तथा शक्तश्चिकीर्षु लोक संग्रहम्। भगवान कहते हैं जैसे अज्ञानी लोग फल की इच्छा से कर्म करते हैं, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति को भी कर्म करना चाहिए, लेकिन फल की आसक्ति के बिना। वह केवल एक उद्देश्य कर्म करे, लोक संग्रह के लिए अर्थात समाज में धर्म की स्थापना के लिए। इस संसार में कोई भी शुद्ध नहीं है, हमें शुद्ध होने की दिशा में बढ़ना है और इसका एक ही उपाय है भगवान का नाम और उनकी सेवा। हमारी नीयत शुद्ध होगी, भावना शुद्ध होगी, कर्म शुद्ध होंगे और अंत में जीवन सफल होगा। तो हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि जो आत्मा में रत है, आत्मा में संतुष्ट है, वह कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। लेकिन सामान्य जीवात्मा के लिए जब तक हम सिद्ध नहीं हो जाते तब तक नियत कर्म करना ही धर्म है। जैसे एक व्यक्ति सब्जी खरीदने जाता है, दोनों ही व्यक्ति बाहर से एक जैसे कर्म कर रहे हैं, लेकिन एक के मन में भगवान के लिए भोग बनाने का भाव है और दूसरे के मन में सिर्फ परिवार की चिंता है। कर्म वही है, लेकिन भाव का भेद है, आत्मा की उन्नति या पतन का कारण बनता है। भगवान स्वयं भी नियत कर्म करते हैं, वे ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, गायत्री मंत्र करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो हम क्यों ना करें? हमारी सबसे अधिक प्राण शक्ति हमारी वाणी में लगती है, तो हमें बोलने से पहले विचार करना चाहिए कि हमारी यह बहुमूल्य शक्ति कहाँ खर्च हो रही है, ईश्वर के भगवान के नाम जपने में या व्यर्थ की बातों में। और यह भी हमें समझना होगा कि भगवान की अचिंतनीय शक्ति से ही हम उनका नाम हमारे जीवा पर आता है। फिर हम यह सोचें कि मैं कर रहा हूँ, यह भी एक प्रकार का अहंकार है। तो जैसे भिक्खू नाम के व्यक्ति था, वह बार बार बोलता था मुझसे नहीं होगा, मैं थक गया हूँ, और वही वचन वही भाव उसी क्षण इसके प्राण ले गए। और फिर उसका वह सूक्ष्म शरीर भूत रूप में चिल्लाता रहा कि मैं तो करता था, मैं तो करता था, मैं तो करता था। लेकिन तब तक तो शरीर छूट चुका था। यह हमें बताता है कि भावनाएं कितनी शक्तिशाली होती हैं। और यह भी कभी कभी सूक्ष्म शरीर में किसी को पिछला जन्म में याद भी रहता है, जैसे भिक्खू को याद रह गया।
इसलिए श्री कृष्ण के इस श्लोक का यह सार यही है कि जब तक हम आत्मा में पूर्ण संतुष्ट नहीं हो जाते तब तक हमें नियत कर्म करते हुए भगवान को केंद्र में रखकर कर्म करना चाहिए।